अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लोग जमील अहमद के पूरे 24 घंटे सरवाइव करने वाले हैं। जमील अहमद एक कैटल नहीं है, ये एक पूरी कॉलोनी है। यहाँ पे आपको बंदे कम मिलेंगे और जानवर ज्यादा मिलेंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8 बजे का टाइम हो रहा है और हम अगले दिन 8 बजे तक यहाँ पे जमील अहमद कॉलोनी में रुकने वाले हैं और आपको बड़े बड़े जानवर जमील अहमद कॉलोनी में दिखाने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे जमील अहमद कॉलोनी में और आज के ब्लॉग के लिए यहाँ हम लोग पूरे 24 घंटे सरवाइव करने वाले थे। तो हम लोग अभी आ चुके पहले कैटल पे और यहाँ पे इतना माल इनके पास मौजूद है, अंदर चल के आपको और भी माल दिखाते हैं। और ये चैलेंज हमारे लिए कोई आसान नहीं होने वाला था क्योंकि हम लोग यहाँ पे 8 बजे आए थे और हमें अगले दिन तक यहाँ पे 8 बजे रुकना था। इनके पास ऑलमोस्ट सारे हैवी जानवर थे जिनमें से आपको हम लोग ऐसे जानवर दिखाएंगे जो इन सब में से डिफरेंट दिखते हैं। इनके पास जानवर माशाल्लाह से बहुत मौजूद है और बहुत ज्यादा प्यारा बड़ा भी मौजूद है। इसके अलावा इनके पास ऐसे जानवर ही मौजूद है जिनके कलर बिल्कुल एपिक है, अभी आपको दिखाते हैं। तो इनके पास पीछे बहुत ही ज्यादा बड़ा माल मौजूद था और बहुत ही ज्यादा प्यारा था। ये भी बड़ा माल है और इसका कलर आप फेस लुक चेक करें, इसका इतना मासूम लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये, और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी है। और इनके पास और भी जानवर मेरे नजर में भी आ रहे हैं, उनका कलर बिल्कुल एपिक है बाकी सारे जानवरों से, वो भी चल के आपको मैं दिखाता हूँ। ये जानवर भी कुछ कम नहीं होने वाला था, इसका फेस लुक और माशाल्लाह खूबसूरती इसमें बहुत थी। एक और जानवर आ चुका है, इसका कलर बिल्कुल एपिक है। आपको पूरे कैटल फॉर्म में ऐसा कलर कहीं नहीं मिलेगा। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती चेक करो, इसका भी फेस लुक चेक करो यार। इस कैटल में हमें दूसरा जानवर दिख चुका था जो बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग था और खूबसूरती में भी माशाल्लाह लाजवाब था। माशाल्लाह से इनके पास टोटल जानवर खड़ा हुआ बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा प्यारा भी है। एक और जानवर मुझे दिख चुका है, ये भी थोड़ा एपिक और बहुत ज्यादा प्यारा भी है, खूबसूरत है, वजन भी इसका चेक करो, ये भी दिखाता हूँ। ये जानवर ही यार बहुत ही ज्यादा मुझे प्यारा लग रहा है, पता नहीं क्यों। पीछे 2 जानवर आपको दिखाए थे वो भी बिल्कुल एपिक थे। टोटल इनके पास जो माल खड़ा हुआ है ना यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैवी वजन के अंदर बहुत ही ज्यादा लोडेड माल इनके पास मौजूद है। और उनमें से एक मुझे ये भी प्यारा लग रहा है जानवर, इसका कलर वगैरह जो डॉट आ रहे हैं ना ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरती टूट कूट के इसमें दिख रही है, पता नहीं क्यों मुझे दिख रही है। आपको भी अगर दिख रही है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके पास देखते हैं कोई एपिक जानवर दिखे, क्योंकि सारे जानवर इनके पास हैवी है और वाइट कलर के अंदर है। कुछ जानवर जो है जिनके कलर बिल्कुल एपिक है वो आपको आम कैटल फॉर्म में नहीं दिखते होंगे। इस कैटल की माशाल्लाह अपनी बात ही अलग थी क्योंकि यहाँ पे जो जानवर खड़े होते हैं माशाल्लाह सारे हैवी खड़े हुए थे, जिनमें से 3 जानवर थे उनके कलर बिल्कुल डिफरेंट थे, वो आपको आम तौर पे हर कैटल पर नहीं दिखेंगे। पानी पिलाने की जगह इनकी, ये पानी पिलाने की जगह आ गई। इनको अलग से वहां से खोल के लाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पानी पिला के फिर वापसी इसको बांधते हैं। फुल यहाँ पे खातिरदारी हो रही है जानवरों की। पानी भी बिल्कुल वहां से हर जानवर को अलग अलग खोल के ला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं उसको और फिर उसके बाद उसको जाके वापसी बांध रहे हैं। भाई इतनी सेवा तो हमारी भी घर पे नहीं होती जितनी जानवरों की हो रही है। तो जितनी सेवा हमारी घर पे नहीं होती उतनी जानवरों की चल रही थी, अलग अलग से खोल के ला के पानी पिला के वापसी बांध रहे थे। अब हम लोग आ चुके थे अगले कैटल पर और इस कैटल पे देखते हैं क्या जानवर यहाँ पे मौजूद है इस टाइम या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला था बकरीद आने में 4 दिन बाकी है और अभी ये कैटल फॉर्म जमील अहमद कॉलोनी जो है बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई है। इनके पास भी शुरुआत वाले दिनों में 1-2 हफ्ते पहले इतना जानवर इनके पास मौजूद था और माशाल्लाह से अभी पूरा ये कैटल फॉर्म खाली पड़ा हुआ, कुछ जानवर उस साइड मौजूद है। जिस बात का डर था वही हुआ, जमील अहमद कॉलोनी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। पिछले 1 हफ्ते पहले हम लोग आए थे, इतने जानवर यहाँ पे थे कि खड़े होने की जगह नहीं थी। बकरा ईद से 2 दिन पहले सारे कैटल पे ऑलमोस्ट जानवर खत्म हो चुके थे, हर कैटल पे सिर्फ 2 से 3 जानवर मौजूद थे। अभी हम लोग अगले कैटल पे आ चुके हैं, यहाँ भी माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारा जानवर मौजूद है और इनके पास भी जानवर बिल्कुल टोटल खाली पड़ी हुई। ये भी कैटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानवर इनके पास है और इतना जानवर इस कैटल में मौजूद था जब हम लोग पिछली बार यहाँ पे आए थे। पता नहीं कितना तेजी से ये सारे कैटल फॉर्म खाली पड़े और शुरुआत की जो कैटल है ना
उन्होंने तो अपना लॉक कर दिया, ताला वाला मार के वो लोग घर चले गए। और ये इनके पास जानवर है, ये भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारा है। थोड़े करीब करीब से आपको चल के भी दिखाते हैं। ये भी देखो बिल्कुल एपिक सा लग रहा है, कलर देखो कितना प्यारा खूबसूरती में लग रहा है ये। तो इस कैटल की भी यही सूरत हाल थी, यहाँ पे सिर्फ 9 से 10 जानवर मौजूद था इस टाइम पे। ये व्हाइट वाले भी देखा कितना ही प्यारा लग रहा है यार। ये 9-10 जानवरों में सिर्फ 2 जानवर यहाँ पे जो थे वो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारे, बहुत ही ज्यादा हैवी भी थे। तो उस कैटल से हम लोग बाहर तो निकल चुके थे अगले कैटल पे जाने के लिए, और यहाँ पे देखते हैं हमें कोई ऐसा जानवर दिखता है जो बहुत ही ज्यादा हैवी हो और खतरनाक होए। भाई इस कैटल पे आए थे, यहाँ भी जानवर इनके पास काफी सारा मौजूद है। और एक चांद बेल दिखाओ यार, कितनी खतरनाक लग रही है, इसके सिंग चेक कर भाई। थोड़ा बात सुन, थोड़ा बच बचा के रहियो। हाइट चेक कर, सिंग कितने मोटे सिंग है, ये बाकी चैन बेल से ज्यादा मोटे सिंग इसके मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। करीब चल के दिखा जा। फाइनली हमें यहाँ पे ऐसा जानवर दिख चुका था जो हमें पीछे वाले कैटल फॉर्म में नहीं दिखा था। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवरों में इनका नाम शुमार होता है। तो भाई ये अपना सर भी ऐसे हिला रही है, बड़ी गुस्से वाली चांद बेल लग रही है मुझे। इसको हाथ भी नहीं हाथ लगाना, यहाँ पे खतरा बन सकता है हमारे लिए। निकल यहाँ से। इन जानवरों से हमें यहाँ पे बच के रहना था क्योंकि ये जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये भी दिखा दो, थोड़ा एपिक कलर है ये। बाकी सारे इनके पास सेम ब्राउन और व्हाइट में खड़े हुए, ये थोड़ा एपिक खड़ा हुआ जानवर। और पीछे चांद बेल है वो थोड़ी एपिक खड़ी हो। और आगे भी ये भी दिखा दो व्हाइट कलर का, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। ऑलमोस्ट इनके पास सारे सेम जानवर थे, सिर्फ 3 को हटा के। ये जानवर ही मुझे थोड़ा एपिक सा लग रहा है, कितना वजन में कितना मोटा है ये। और कलर इसका थोड़ा मुझे इन सबसे डिफरेंट लग रहा है। और एक छोटी मैं आपको बछिया दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे बड़े जानवर दिखेंगे, छोटे आपको बड़े कम दिखेंगे। वो दिखा दो छोटी सी बछिया। तो हमें इस कैटल पे एक छोटी बछिया भी दिख चुकी थी और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी मुझे। छोटी ही है मगर चपाटर है ये भी। तो भैया तो उन जानवरों से ज्यादा चपाटर है, पता नहीं हाथ भी लगाने नहीं दे रही, ऐसे चक्कर मार रही है। निकल यहाँ से। तो पीछे हमने बड़े बड़े जानवरों को आराम से हाथ लगा लिया था, सिर्फ ये छोटी वाली बच्चियां हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही थी छोटी दिखने में मगर खतरनाक थी। जैसे कि यहाँ पे आम रूटीन की बात है, कैटल वाले अपने जानवर यहाँ पे कैट वॉक करवाते हैं, जिसमें से यहाँ पे बड़े जानवरों की कैट वॉक अभी अपने कैटल वाले करवा रहे थे। अब हम लोग आ चुके थे अगले कैटल फॉर्म पे, और यहाँ पे हमें ऐसा जानवर दिखने वाला है जिनकी प्राइस करोड़ों रुपए के अंदर है। तो मैंने आपको पीछे दिखाए थे हैवी जानवर, ये ऑस्ट्रेलियन के अंदर हैवी जानवर आ चुका है। ऑस्ट्रेलियन जानवर भी इस कैटल पे मौजूद था। पठान की मेहनत ऐसी मशहूर नहीं है, इस जानवर को लकब पठान का दिया हुआ है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अगले कैटल पे, और इस कैटल का सबसे बड़ा जानवर है ये रहा मेरे पीछे, और इसका नाम भी रखा हुआ पठान, नाम है इसका पठान। इस लाजवाब जानवर की प्राइस पूरे 1.5 करोड़ रुपए थी, और इसका नाम भी रखा हुआ था पठान। तो अभी हम लोग वहां से बाहर निकल के अगले कैटल पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं जानवर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इस पट्टी में भी जानवर नहीं है। और इस पट्टी में भी जानवर नहीं है। टोटल जानवर बिक चुका है, मतलब टोटल ये जमीन एमन आधी से ज्यादा ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। जितना जानवर यहाँ पे मौजूद था इतना लगता नहीं था कि ये जानवर बिक जाएगा, मगर जैसे जैसे दिन करीब आने शुरू हुए और आने वाले टाइम पे सारा जानवर बिक चुका है। अब ये 2 या 3 दिन के अंदर जमीन एमन कैटल वाले बोल रहे हैं ये सारा जानवर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अब अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फुल थी ये जमीन एमन। यहाँ भी जानवर थे, अंदर तक हर जगह जानवर थे, और माशाल्लाह से पूरी खाली भी हो चुकी है। माशाल्लाह से ऑलमोस्ट मंडी पूरी खाली पड़ी हुई थी। इतने जानवर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी जानवर नहीं थे। अल्लाह की करम से सारे जानवर यहाँ पे सेल हो चुके थे जमील अहमद कॉलोनी के अंदर। ये सिर्फ एक कैटल नहीं है, ये पूरी कॉलोनी है। यहाँ पे आपको बंदे कम मिलेंगे और जानवर ज्यादा मिलेंगे। ये देखो, ये पूरे यहाँ पे जानवर थे, पूरे खाली होगा। ये भी कैटल पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पे थोड़े बहुत जानवर इनके पास मौजूद है। मुझे लग रहा है ये भी कल तक सारे खाली हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे कल तक सारे। और इनके पास सारी बच्चियां मौजूद है, और छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट सी बच्चियां इनके पास मौजूद है इस कैटल के अंदर। मुझे नहीं लगता ये बच्चियां इनके पास बच पाएगी। कितनी प्यारी बच्चियां है ना, मुझे लग रहा है एक ही बंदा आगे ये सारी ले जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं पाशा कैटल पे, और इनके पास बादशाह जानवर इनके पास मौजूद है। ये देख सकते हो यार,
بادشاہ کی گلی میں آ کے بادشاہ کا پتہ نہیں پوچھ سکتے، غلاموں کے جھکے سر خود راستہ بتا دیتے ہیں۔ فائنلی دوستو ہم لوگ آ چکے تھے خطرناک جانوروں کے پاس۔ ان کا نام فتح جنگی ہے اور خطرناک جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ خطرناک جانوروں کے اڈے میں موجود ہیں اور یہ کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے ہمارے اوپر۔ ان سے ہمیں بڑا بچ کے رہنا پڑے گا، پھر ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ ان کے پاس بھی ٹوٹل مال ختم ہو چکا ہے، جیسے پچھلے کیٹلوں کی حالات ہے، یہاں بھی وہی سین ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے جو یہ لے کے گیا ہوئے گا ان کی کیا حالت کری ہوگی جانوروں نے، ان گھر والوں کی۔ ان کو تو پتہ نہیں ہوئے گا یہ فتح جنگی خطرناک جانوروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اب یہاں سے باہر نکلتے ہم لوگ۔ یہ جو جانور ہے یہ فوراً سے اٹیک کرتے ہیں جیسے ہی ان کے پاس جاؤ۔ دوستو ابھی ہم نے آدھا زمین ایمن کور کر لی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروعات میں بولا تھا یہ کیٹل فارم نہیں ہے، کالونی ہے، یہاں پہ بہت جانور ہے اور بہت کیٹل یہاں پہ ہے۔ تو ابھی ہم نے آدھا کور کیا اور آدھا مزید آدھے سے بھی زیادہ ابھی یہ رہتا ہے کور کرنے کے لیے۔ تو ابھی 1 بجے کے ٹائم ہو رہا ہے، تو ابھی ہم لوگ تھوڑا سو رہے ہیں، پھر ہم لوگ صبح اٹھیں گے اور صبح اٹھ کے آپ کو مزید آگے کی منزل دکھائے گے کہ آگے کتنے جانور اس ٹائم موجود ہے اور وہاں پہ کیسے کیسے جانور کھڑے ہوئے ہیں۔ ہوپفل دوستو ابھی صبح ہو چکی ہے اور ہم نے اس مسجد کے اندر نماز سے پڑھ لی ہے۔ زمین ایمن کالونی جو ہے نا اس کے ساتھ بالکل پیٹرول پمپ ہے، اور پیٹرول پمپ پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے کتنی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ 7 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ہمارے 12 گھنٹے باقی ہے سروائیو پورا کرنے کے لیے۔ تو دوستو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ہوٹل پہ، ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اندر اور آپ کو مزید اس سے بڑے بڑے جانور دکھاتے ہیں زمین ایمن کالونی کے اندر۔ فائنلی دوستو ہم لوگ ابھی ناشتہ کر کے آ چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اندر، اور اندر ہم نے جتنا حصہ ابھی کور کیا تھا اور اس سے آگے والا حصہ بھی اس ٹائم پہ ہم لوگ کور کرنے والے، کیونکہ ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے کتنی دھوپ ابھی ہو چکی ہے، اور آنے والے ٹائم پہ دوپہر تک یہ دھوپ بڑھ بھی سکتی ہے، اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت ہے اور ہمیں ٹائم بھی اپنا اسپینڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ فائنلی دوستو ہم لوگ پھر سے نکل چکے تھے زمین ایمن کالونی کے اندر، اور اس بار ہم لوگ بائک پہ جا رہے تھے کیونکہ ہمیں جس راستے پہ جانا تھا وہ راستہ کافی دور تھا۔ جتنا حصہ ہم نے کور کیا تھا ہم نے اس سے آگے والے حصے پہ جانا تھا، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو چکا تھا۔ ہم آگے والے حصے پہ پہنچ تو گئے تھے لیکن یہاں پہ سارے کیٹل بند تھے، جو کیٹل کھلے ہوئے تھے وہاں پہ جانور نہیں تھے۔ ہم لوگ ابھی اور مزید آگے جا رہے تھے کیونکہ یہ کافی بڑی زمین ایمن کالونی ہے، اور آگے بھی مجھے لگ رہا ہے یہی صورتحال تھی، سارے ٹینٹ یہاں پہ خالی پڑے ہوئے تھے اور ایک بھی جانور ان کے پاس یہاں پہ موجود نہیں تھا اس ٹائم پہ۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ آگے مزید بڑے جا رہے تھے اور یہاں پہ سارے کیٹل والوں کی یہی صورتحال تھی، ایک بھی جانور یہاں پہ موجود نہیں تھا۔ شروعات میں تو ہمیں کافی سارے جانور دکھ چکے تھے لیکن اندر کے حالات تو بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ یہاں پہ تو لوگ اپنے ٹینٹ بھی نکال کے اپنے ٹینٹ بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور جانور تو یہاں پہ آلموسٹ تھے ہی نہیں، نام و نشان جانوروں کا نہیں تھا۔ شروعات میں جو جانور ہمیں دیکھے تھے وہی تھے بس یہاں پہ، اس کے علاوہ یہاں پہ جانور نہیں موجود تھے۔ ہم لوگ اتنا اندر چلے گئے کہ ہمیں واپسی آنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ ہم نے سوچا کیا پتا اندر جانور موجود ہے، ہمارے سے کوئی غلطی ہو رہی ہو۔ تو دوستو یہاں پہ ایک مسئلہ ہو چکا ہے۔ ابھی میں نے بائک پہ پوری منڈی گھوما اور آپ کو بھی میں نے دکھائی ہے، آلموسٹ یہ جو منڈی ہے زمین ایمن کالونی یہ پوری کی پوری خالی ہو چکی ہے، جانوروں کو نام و نشان یہاں پہ نہیں ہے۔ شروعات میں جو میں نے آپ کو جانور دکھائے تھے وہی جانور یہاں پہ ہے، اور گنتی کے آگے کھڑے وہ تھوڑے بہت، اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹینٹ وغیرہ بھی انہوں نے ابھی بقرعید پہ 3-4 دن پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹینٹ بھی یہاں سے نکالنا شروع کر دیے، گاڑیاں لگ رہی ہے، ٹینٹ لے کے جا رہی ہے، اور آگے بھی یہی صورتحال ہے ساری ابھی زمین ایمن کالونی کے اندر۔ اور مزید ہم لوگ آگے ابھی یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ جانور یہاں پہ ہے نہیں، سروائیو ہمیں جانوروں کے ساتھ کرنا تھا۔ دوستو بڑی معذرت، ہمیں یہ ولاگ یہاں پہ اینڈ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ بائک پہ گھومے، آگے کچھ بھی ہمیں جانور نہیں دکھ رہے، سارے جانور آلموسٹ زمین ایمن کیٹل فارم میں ختم ہو چکے ہیں۔ ہم سروائیو کرے تو کرے کس کے ساتھ؟ تو بڑی معذرت، ہمیں یہ ولاگ یہیں پہ اینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے نا وہ بج رہا ہے 12۔ ہم لوگ آئے تھے 8 بجے ہم لوگ آئے تھے اور ابھی 12 بج رہے صبح کے، کافی ٹائم ہمیں آلموسٹ ابھی یہاں پہ ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کا ولاگ یہی ختم کرتے ہیں، ملتے اگلے ولاگ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔